श्री किरतपुर साहिब के बोंगा साहिब में किसानों की तरफ से घेरे जाने के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने माफी मांगी। इसके बाद कंगना को आगे जाने का रास्ता मिल पाया है। किसानों ने कंगना को जाने दिया और चंडीगढ़ ऊना हाईवे पर उस दौरान जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि कंगना के काफिले को वहां पर काफी रोका गया था और उसके बाद वहां से रूट को डाइवर्ट कर लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन कंगना रनौत ने माफी मांगी। किसान नेता जो महिलाएं वहां पर मौजूद थी, महिला किसान, उनको गले लगाया और उनके साथ अपनी बात रखी और उसके बाद वहां से किसानों ने उन्हें आगे बढ़ने दिया। तो एक अच्छी तस्वीर ये आप देखिए, जिस तरीके से किसानों ने विरोध वहां पर किया, रुके थे वो, लेकिन कंगना ने बातचीत की, माफ़ी मांगी और फिर बाहर निकलकर हाथ हिलाकर उन सब का अभिवादन भी स्वीकार किया। किसानों में खुशी की लहर इस बात को लेकर कि कंगना ने उनकी बात सुनी है, उनसे माफ़ी मांगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ आप देखिए कि कलाकार जिस तरीके से अपने फैन से मिलता है, उसी तरीके से जब किसान सामने हो तो किस तरीके का प्यार, किस तरीके का स्नेह उन्होंने महसूस किया। और उसके बाद वो न सिर्फ बातचीत की, उनके साथ संवाद किया, बल्कि वो इतनी खुश और गदगद हुई, उनके किसानों की तरफ से जो रिस्पॉन्स उन्हें मिला, व्यवहार मिला, कि वो बाहर निकलकर हाथ हिलाकर अभिवादन भी स्वीकार किया। कुछ किसान नेता वहाँ पर मौजूद थे, कुछ लोग उनके साथ सेल्फी भी लेना चाह रहे थे, उन्होंने सेल्फी भी ली, तो कंगना ने इस बात की भी इजाज़त दी उन्हें और उन्हें सेल्फी भी लेने दिया और महिलाओं के साथ संवाद किया। हमारे साथ बिमल बने हुए हैं लगातार। बिमल, एक अच्छी तस्वीर अब नजर आ रही है, क्योंकि कुछ देर पहले जो तस्वीर थी वो गतिरोध की थी, वो तनाव की थी, लेकिन अब स्थिति बेहतर है, सामान्य है। जी बिल्कुल, अब जो स्थिति है बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि कंगना द्वारा जो है माफी मांग ली गई है, महिलाओं को जो है गले लगा लिया गया है और हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया गया कि मैं अपनी जो है माफी मांगती हूँ। तो वहां से जो है उसे निकल चुकी है अपने जहां उन्होंने जाना था। मगर किसान भी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसान जो अपनी जिद पे अड़े हुए थे कि माफी मांगे, और माफी भी मंगवा ली है और जो उनकी बात थी वो भी उन्होंने पूरी करवा ली है। तो किसान कहीं ना कहीं खुश जरूर है और किसान जो है अब वहां पर जहां से रोका हुआ था उसे वहां से निकल चुके हैं। ये तस्वीर जो है, अलग अलग इसके जो पहलू है वो बहुत महत्वपूर्ण नजर आते हैं बिमल। एक तस्वीर दर्शक देख पा रहे हैं जो इस वक्त सबसे पहले जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर कि किसानों से बातचीत कर रही हैं, उसके बाद वो बाहर निकलती है, लेकिन जो महिला किसान जिनसे ये बात हो रही थी कि भाई आप कम से कम 2 किसानों से माफी मांग लीजिए, 2 किसानों से संवाद कर लीजिए, हम आगे आपको जाने देंगे, वही वो महिला किसान जो गुस्से में होंगी शायद कुछ देर पहले, वो उनके गालों पर थपथपी भी कर रही हैं, उनको आशीर्वाद भी दे रही हैं, स्नेह दे रही हैं। जी बिल्कुल, पहले जो है किसानों को गुस्सा भी था और किसान जो थे अपनी जिद पे जो अड़े हुए थे, पर मगर जो है कंगना कहीं ना कहीं पहले लगता है कि घबरा गई होगी, इसीलिए गाड़ी से नहीं निकली और हो सकता है कि तब उसने माफी नहीं मांगी। और जब बात आई 2 महिलाओं की, तो हमारी 2 महिलाओं से माफी मांग ले, तो जब पंजाब पुलिस के ऑफिसर ने उनसे बात की जाके, तो वह इस बात के लिए राजी हुई। तो काफी करीब 1.5 घंटा करीब जो है ये जिंदाबाद मुर्दाबाद होती रही, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद होती रही और गाड़ी के बिल्कुल समीप थे किसान। और किसानों ने कोई भी कानून को वैसे हाथ में नहीं लिया, मगर दूर से जरूर जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे। मगर जो है कंगना कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसके मन में आया हो या उसने घबराहट में या के डर के मारे, इसको अब बयान नहीं किया जा सकता कि कैसे हालात में जो है कंगना ने माफी मांगी होगी। जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं। दर्शकों को हम ये 2 तस्वीरें एक बार फिर से साथ रखकर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें जो दोनों हैं किस तरीके से 1.5 घंटे के भीतर बदली हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं। दरअसल कंगना रनौत का काफिला जो मनाली से निकला था और चंडीगढ़ के रास्ते दिल्ली पहुंचना था, लेकिन इसी बीच श्री किरतपुर साहिब के बोंगा साहिब में किसानों की तरफ से इनको घेर लिया गया। क्यों? क्योंकि कंगना रनौत ने पिछले दिनों में जिस तरीके के बयान दिए थे उसको लेकर वो आहत थे और इन्होंने कहा कि कंगना रनौत को माफी मांगनी पड़ेगी। ये तस्वीर एक आप देख पा रहे हैं उसी की, और उसके बाद वहां गतिरोध की स्थिति बन गई थी। एक तो जाम तो खैर जरूर वहां पर स्थिति देखने को मिली है चंडीगढ़ ऊना हाईवे पर, लेकिन उसे डाइवर्ट किया गया था उस रूट को, ट्रांसपोर्टेशन को। इसके बाद किसान वहां जम गए, महिला किसान भी खास करके वहां नजर आई और उसके बाद उन्होंने कहा कि कंगना रनौत बाहर निकले, वो माफी मांगे। कंगना रनौत ने इस दौरान कुछ बातचीत भी की है कुछ लोगों के साथ, तो संभव है कि अपने स्थिति क्या है उसके बारे में जानकारी अपने लोगों को दे रही होंगे, पुलिस को या फिर अन्य एजेंसीज को। लेकिन हालात जब
शांत हुए इस बात पर मामला आया कि आप दो महिलाओं से भी बात कीजिए, उतरकर गाड़ी से आइए, उनसे माफी मांगिए, तो फिर आपको हम आगे जाने देंगे। जब स्थिति नियंत्रित हुई है उसके बाद कंगना रनौत बाहर निकली है। और ये एक दूसरी तस्वीर, उस घड़ी की आप तस्वीर देखिए कि कैसे किसानों के पास पहुंचकर उन्होंने जब माफी मांगी, उसके बाद किसानों ने कैसे खुद उनको भी गले लगा लिया, क्योंकि किसानों को गले लगाया जब कंगना रनौत ने, जब महिला किसान उनसे बातचीत करने के लिए जब वहाँ उनके पास पहुंची वो कंगना, और उनको गले लगाया। उसके बाद जब वो खुद से गाड़ी पर लौट के आती हैं तब भी आप देखिए कि इस तरीके का रिश्ता वहाँ पर स्नेह नजर आया है उन महिला किसानों की तरफ से। जहाँ किसान नाराज हो रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, वही किसान वहाँ पर फिर जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। और वही महिला किसान जिनसे माफी मांगी थी वो खुद आ जाती हैं किसान कंगना के पास और उनके साथ और देर तक बातचीत होती है। उसके बाद उन्हें वो स्नेह देती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं। और उसके बाद अब काफिला वहां से कंगना रनौत का निकल चुका है, ये विमल हमें बता रहे हैं, ये अपडेट हमारे पास है। विमल, तो अब जब काफिला वहां से निकला है तो क्या और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वहां पर या आगे, चूंकि अब दिल्ली उनको जाना है तो इसको लेकर स्टेट कोऑर्डिनेशन को सिक्योरिटी के कंसर्न पर ऐसी कोई अपडेट? जी बिल्कुल, अभी कंगना जो है रूपनगर के रास्ते चंडीगढ़ जाएंगी, मगर पंजाब पुलिस की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। यहाँ से जो है रोपड़ पुलिस जो है उनके साथ जो है चंडीगढ़ तक हो सकता है कि जाएगी, क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए पंजाब पुलिस को उन्हें पूरी सुरक्षा देनी पड़ेगी और चंडीगढ़ तक सुरक्षित उन्हें पहुंचाना होगा। क्योंकि मगर माफी मांग ली गई है, मगर फिर भी रास्ते में कहीं ना कहीं और किसान जो है जत्थेबंदियां ना उन्हें पकड़ लें या घेर लें, तो इसके चलते जो है पंजाब पुलिस के जो जवान हैं, ऑफिसर हैं, वो उन्हें चंडीगढ़ तक छोड़ने, अपने एरिया तक छोड़ने जरूर जाएंगे। हिमाचल पुलिस के हिसाब से कोई कंसर्न अब तक आपको दिखाया यहाँ? जी नहीं, हिमाचल पुलिस का यहाँ कोई भी मुलाजिम नहीं था, ना ही उनका, क्योंकि उनकी अपनी जो सिक्योरिटी है वही सिक्योरिटी थी उनके साथ। उसके बाद जो है पंजाब का दायरा था, पंजाब के ही जवान थे, पंजाब की पुलिस थी जिन्होंने उन्हें चंडीगढ़ तक छोड़ के आना था, तो पंजाब पुलिस के ही जवान थे। ठीक है, आप हमारे साथ हैं और इस पूरे घटनाक्रम के तीन पहलू सामने आए हैं और वो दर्शकों को हम एक बार दिखा रहे हैं। ये तीन तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, जब ये काफिला रोका गया किसानों की तरफ से तब कंगना रनौत इसी व्हाइट कार में मौजूद रही और चंडीगढ़ ऊना हाईवे पर इसी वजह से जाम की स्थिति बनी थी। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, हम इसको फोकस भी कर रहे हैं, सर्कल भी कर रहे हैं ताकि आप ये देख पाएं कि कंगना रनौत इसी गाड़ी में मौजूद रही और ये यहाँ पर किसी फोन पर भी व्यस्त नजर आई कंगना रनौत जब ये यहाँ पर किसानों ने मोर्चा लगाया, क्योंकि उस वक्त तुरंत की स्थिति थी जब तनाव कितना ज्यादा वहां पर आपको दिख रहा है। तो कंगना रनौत पीछे बैठी हुई थी और वो आगे उनके जो सिक्योरिटी कंसर्न के लोग थे वो उनसे फोन के जरिए की जानकारी साझा कर रहे थे। कंगना थोड़ी परेशान नजर आई है, थोड़ी हैरान। आप ये सर्कल के जरिए आप देखिए, उनको हम फोकस कर रहे हैं इस तस्वीर के माध्यम से। और बाहर किस तरीके से फिर सिक्योरिटी उनके साथ जो थी पंजाब पुलिस की, उन्होंने कैसे उनको कवर किया और किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी थी तो और ज्यादा माहौल तनावपूर्ण होता चला गया था। लेकिन बात यहां पर आई कि कम से कम दो महिला किसानों के साथ भी कंगना रनौत संवाद करें, उनसे माफी मांगे, अपनी बातों को लेकर के जो उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए रखा था उसको लेकर अपनी नाराजगी जाहिर, चूंकि किसान कर रहे थे तो उसको लेकर यह हुआ कि किसान कंगना रनौत को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए और उस पर अपनी बात रखनी चाहिए, जाहिर सी बात है। इसके बाद कंगना रनौत बाहर निकल करके महिला किसानों से मिलती हैं और सभी किसान वहां मौजूद रहे और उनसे माफी मांगती हैं। उसके बाद हालात किस तरीके से बदल गए ये आपको अगली तस्वीर में हम दिखा रहे हैं कि वो किसान जो इनके खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे थे, महिला किसान भी वहां चुकी थी, वो भी नारेबाजी कर रही थी और उनके पूरे काफिले को ही रोक लिया गया था। तब पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती थी कि उनकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए, लेकिन किसी तरह की कोई ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति सुरक्षा को लेकर के या फिर किसी तरह के नुकसान को लेकर के नहीं देखने को मिली है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर बैठ गए, उन्होंने अपनी बात धरने के जरिए, अपनी नारेबाजी के जरिए अपनी बात रखी है, लेकिन न तो काफिले को, न तो कंगना रनौत को, न उनके साथ जो सिक्योरिटी कंसर्न थे, न तो उनके ड्राइवर, न तो उनके जो स्कॉट में तो लोग थे, उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। अपनी बात उन्होंने बैठकर वहां पर रखी, उस बात को समझा कंगना रनौत ने भी। कंगना रनौत बाहर निकलती हैं, बात करती हैं, गले लगाती हैं किसानों को और माफी मांगती हैं। उसके बाद कंगना रनौत जब फिर बाहर अपनी गाड़ी में चली आती हैं तो वहां जब महिला किसान फिर पहुंचती हैं और कंगना रनौत को उसको जिस तरीके से उन्होंने माफी मांगी उस बात को लेकर के उन्होंने स्नेह भी दिया और इससे गदगद नजर आई हैं कंगना रनौत भी, अभिनेत्री कंगना रनौत जो कि गदगद नजर आई हैं और उन्होंने
उन्होंने उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया है किसानों का भी, और उन्हें एक तरीके से आप यूं कहिए कि प्यार भी उनसे जो मिला उसको रिटर्न भी उन्होंने किया है, शुक्रिया भी अदा किया है कि उन्हें वहां से किसान जाने दे रहे हैं और बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में वहां से निकलने का उन्हें रास्ता दिया है। तो हमारे साथ विमल लगातार बने हुए, क्योंकि विमल आप जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। स्थिति ये है कि अगर कंगना रनौत के साथ इस तरीके का वाकया सामने आया है तो क्या ये माना जाए, क्योंकि अभी तक तो ये स्थिति बन रही थी कि नेताओं का विरोध हो रहा था, लेकिन अभिनेत्रियों के तौर पर, अभिनेताओं के तौर पर, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री में लोग हैं, अलग अलग अपने विचार हैं, तो ऐसे में तमाम स्टेट जो कनेक्टिंग स्टेट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी चैलेंजेस बढ़ गई। तो मसला पंजाब की तरफ से सिक्योरिटी का लेकर के रहा तो वो बहुत ही शानदार देखने को मिला हुआ है। मैं ये समझना चाह रहा हूं विमल आपसे कि अगर नॉन पॉलिटिकल लोगों के साथ भी ये स्थिति सामने आई है तो जाहिर सी बात है कि जो आप पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, हिमाचल से चूंकि निकली थी कंगना, तो ऐसे में स्टेट पुलिस के हिसाब से कोऑर्डिनेशन रखने की चुनौती बढ़ गई है क्या? आगे भी अगर कोई इस तरीके से क्या कोई विजिट पे कहीं आए, मान लीजिए पंजाब में कोई आए, वहां से वो आगे निकलना चाहता है, हरियाणा जाए, हिमाचल जाए, कोई हरियाणा आए वहां से पंजाब निकलना चाहता है, तो ये चैलेंज स्टेट्स के लिए, रीजन के लिए बढ़ गई। जी बिल्कुल, जो है जैसे अपनी बयानबाजी को लेकर कंगना के जो सामने आते रहे हैं, तो किसानों का विरोध सिर्फ यही था कि जो है इन्हें महिलाओं के लिए जो गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया कि 100 रुपए में जो महिलाएं हैं वो धरने में जाती हैं, उसको लेकर किसानों में काफी गुस्सा था। अब अगर कोई आम व्यक्ति की आपने बात की कि अगर आम व्यक्ति अगर ऐसी नहीं, मैं कह रहा हूँ आम व्यक्ति ने भी, मान लीजिए कि कंगना सरीखी कोई और सेलिब्रिटी जो पंजाब आते हैं, हिमाचल आते हैं, हरियाणा आते हैं, मैं औरों की भी बात कह रहा हूं, और ऐसी ही सेलिब्रिटीज नॉन पॉलिटिकल। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर जो है जैसे कोई और जैसे एक्टर या कोई और आता है तो उसका भी बिल्कुल जो किसानों को और किसी से कोई गुस्सा नहीं है, सिर्फ किसानों का गुस्सा सिर्फ कंगना रनौत से ही था, क्योंकि लगातार इसकी जो शब्दावली थी वो ठीक नहीं थी किसानों के कहने के मुताबिक, और लगातार जो बयानबाजी अब भी सामने आ रही थी कि हमारा देश जो है अब आजाद नहीं हुआ था, 1947 में आजाद नहीं हुआ था, या किसानों के बारे में या किसान महिलाओं के बारे में, तो उसको लेकर जो है किसानों में गुस्सा था, उसको लेकर ही इसका विरोध था, और ऐसे किसी एक्टर का या किसी और का विरोध नहीं था, क्योंकि लगातार किसान धरने प्रदर्शनों में भी लगातार कंगना का ही भी जो है विरोध करते रहे थे, और अब जो है किसानों से माफी भी मांग लिया। अब ये मामला भी ठंडा होता नजर आ रहा है कि अब किसान भी जो है कहीं ना कहीं संतुष्ट जरूर है कि कंगना ने कहीं ना कहीं अपनी बातों के लिए कहीं ना कहीं माफी मांग ली है। और ये जिस तरीके का ये वाकया सामने आया है, ये एक तरीके से मैसेज भी है कि किसान जो कि अन्नदाता है देश का, उसके लिए आपको सम्मान भरे शब्दों, लहजे का इस्तेमाल करना चाहिए। ये पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा मैसेज आज कन्वे हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जो आप उसकी बात बिल्कुल सही है कि किसान जो है सम्मान के लायक हैं, और किसानों से जो है सम्मान से ही जो है बात करनी चाहिए। तो बाकी जो एक्टर हैं, बाकी जो फिल्मी अदाकार हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मैसेज जरूर मिला है कि किसानों के बारे में अगर बात करनी है तो सम्मान के साथ बात करनी होगी, कहीं ना कहीं उसका जो नतीजा है वो भुगतना पड़ेगा। तो इसके चलते कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज जो है इन अदाकारों को, इन अभिनेताओं को जरूर मिला है। जी, और कंगना रनौत जब वहां से निकली हैं तो उनके वर्डिंग्स क्या थे, ये आप हमें, अगर आप सुन पाए हो, हमें बता पाएंगे कि वहां से जब, चूंकि एक तो माफी मांगी उसके बाद उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन वहां और क्या वर्डिंग्स थी? किसान जो महिला उनसे मिली उनकी तरफ से क्या कहा गया? वहां जो और किसान नारेबाजी कर रहे थे बदली तस्वीर में, वो क्या कह रहे थे, ये दर्शकों को बताएंगे आप? जी बिल्कुल, जो पहले किसानों में गुस्सा था कि कहीं ना कहीं बात नहीं मान रही या उनसे बात नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं गुस्सा जरूर किसानों में, मगर जैसे ही किसानों को उनको लगा कि मुझे ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा, कहीं ना कहीं उसे यहाँ से निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं उसे भी नरम पड़ना पड़ा, क्योंकि गाड़ी में बैठकर भी लगातार वो सोशल मीडिया पर बोलती रही कि मॉब लिंचिंग की बातें या कोई और बातें जैसे किसानों के विरुद्ध बोलती रही, मगर फिर भी जो है किसानों को इस बात का पता चलता रहा कि ये गाड़ी में बैठकर भी जो है उनके खिलाफ जो है लगातार बोल रही हैं, तो किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। तो इसीलिए किसानों का भी कहना था कि अब उसे वे किसी भी हालत में नहीं जाने देंगे, और जब तक विजय अगर माफी नहीं मांगेगी तब तक वहां से उसे कहीं ना कहीं
जो है बिना माफी मांगे नहीं जाने देंगे। और ये जो किसान अचानक से इस काफिले को रोकने पहुंचे थे, क्या वो भी अपने घरों को लौटे हैं या वो किसी मोर्चे से उठकर आए थे, अपने मोर्चे को वापस गए हैं? वहां इस बात को लेकर कोई चर्चा? जी, जैसे ही कंगना का काफिला वहां से निकला तो किसान भी जो है किसान मजदूर एकता के नारे लगाने लगे, खुश नजर आए। और उसके बाद जो है किसान वहां से निकल गए हैं, अपने अपने घरों को निकल गए हैं। क्योंकि उनको सुबह से ही उन्हें, जब हमने किसानों से बात की तो उन्होंने भी यही बताया कि उन्हें सुबह से ही पता था कि कंगना यहाँ से गुजरने वाली है। तो सुबह से ही उनकी जो है रास्ते में भी उन्होंने अपने लोगों को जो है बताया हुआ था कि जी। चलो ठीक है जी, चलो जी, चलो एक मिनट अही मंगली अही ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਅਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 100 ਮਾਫ ਮੰਗ ਲਈ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਘਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ है, बस ठीक है, मेरी बेटी बची है, चलो घर से खेत थी। चलो बाबू को घेर लिया है। और अगर यहाँ पे पुलिस ना हो तो यहाँ पे लिंचिंग हो ओपनली। शेम ऑन दीज पीपल। तो ये प्रतिक्रिया भी सबसे पहले जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आपने सुनी है। हमने लगातार इस खबर के हर खबर को सबसे पहले आप तक पहुंचाया है और इस खबर से जुड़े तमाम तस्वीरें सबसे पहले आप तक, इन तस्वीरों को भी हमने रखा है। और ये पहली प्रतिक्रिया जो संवाद हुआ है, माफी मांगी गई है कंगना रनौत के द्वारा किसानों से, वो क्या बातचीत रही है वो भी हमने आपके सामने रखा है। और कंगना रनौत ने इसके अलावा और क्या बातें रखी हैं वो भी हमने आपके सामने सबसे पहले रखा है। विमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम पहलुओं को एक्सक्लूसिवली सबसे पहले जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर लाने के लिए बहुत शुक्रिया। किसान नेता जो महिलाएं वहां पर मौजूद थी, महिला किसान, उनको गले लगाया और उनके साथ अपनी बात रखी और उसके बाद वहां से किसानों ने उन्हें आगे बढ़ने दिया। तो एक अच्छी तस्वीर ये आप देखिए, जिस तरीके से किसानों ने विरोध वहाँ पर किया, रुके थे वो, लेकिन कंगना ने बातचीत की, माफ़ी मांगी और फिर बाहर निकलकर हाथ हिलाकर उन सब का अभिवादन भी स्वीकार किया। किसानों में खुशी की लहर इस बात को लेकर कि कंगना ने उनकी बात सुनी है, उनसे माफ़ी मांगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ आप देखिए कि कलाकार जिस तरीके से अपने फैन से मिलता है, उसी तरीके से जब किसान सामने हो तो किस तरीके का प्यार, किस तरीके का स्नेह उन्होंने महसूस किया। और उसके बाद वो न सिर्फ बातचीत की, उनके साथ संवाद किया, बल्कि वो इतनी खुश और गदगद हुई, उनके किसानों की तरफ से जो रिस्पॉन्स उन्हें मिला, व्यवहार मिला, कि वो बाहर निकलकर हाथ हिलाकर अभिवादन भी स्वीकार किया। कुछ किसान नेता वहाँ पर मौजूद थे, कुछ लोग उनके साथ सेल्फी भी लेना चाह रहे थे, उन्होंने सेल्फी भी ली। तो कंगना ने इस बात की भी इजाज़त दी उन्हें और उन्हें सेल्फी भी लेने दिया और महिलाओं के साथ संवाद किया। हमारे साथ विमल बने हुए हैं लगातार। विमल, एक अच्छी तस्वीर अब नजर आ रही है, क्योंकि कुछ देर पहले जो तस्वीर थी वो गतिरोध की थी, वो तनाव की थी, लेकिन अब स्थिति बेहतर है, सामान्य है। जी बिल्कुल, अब जो स्थिति है बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि कंगना द्वारा जो है माफी मांग ली गई है, महिलाओं को जो है गले लगा लिया गया है और हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया गया कि मैं अपनी जो है माफी मांगती हूँ। तो वहां से जो है उसे निकल चुकी है अपने जहां उन्होंने जाना था। मगर किसान भी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसान जो अपनी जिद पे अड़े हुए थे कि माफी मांगे, और माफी भी मंगवा ली है और जो उनकी बात थी वो भी उन्होंने पूरी करवा ली है। तो किसान कहीं ना कहीं खुश जरूर है और किसान जो है अब वहां पर जहां से रोका हुआ था उसे वहां से निकल चुके हैं। ये तस्वीर जो है, अलग अलग इसके जो पहलू है वो बहुत महत्वपूर्ण नजर आते हैं विमल। एक तस्वीर दर्शक देख पा रहे हैं जो इस वक्त सबसे पहले जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर कि किसानों से बातचीत कर रही हैं, उसके बाद वो बाहर निकलती है, लेकिन जो महिला किसान जिनसे ये बात हो रही थी कि भाई आप कम से कम 2 किसानों से माफी मांग लीजिए, 2 किसानों से संवाद कर लीजिए,
हम आगे आपको जाने देंगे। वही वो महिला किसान जो गुस्से में होंगी शायद कुछ देर पहले, वो उनके गालों पर थपथपी भी कर रही हैं, उनको आशीर्वाद भी दे रही हैं, स्नेह दे रही हैं। जी बिल्कुल, पहले जो है किसानों को गुस्सा भी था और किसान जो थे अपनी जिद पे जो अड़े हुए थे, पर मगर जो है कंगना कहीं ना कहीं पहले लगता है कि घबरा गई होगी, इसीलिए गाड़ी से नहीं निकली और हो सकता है कि तब उसने माफी नहीं मांगी। और जब बात आई दो महिलाओं की, तो हमारी दो महिलाओं से माफी मांग ले, तो जब पंजाब पुलिस के ऑफिसर ने उनसे बात की जाके, तो वह इस बात के लिए राजी हुई। तो काफी करीब 1.5 घंटा करीब जो है ये जिंदाबाद मुर्दाबाद होती रही, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद होती रही और गाड़ी के बिल्कुल समीप थे किसान। और किसानों ने कोई भी कानून को वैसे हाथ में नहीं लिया, मगर दूर से जरूर जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे। मगर जो है कंगना कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसके मन में आया हो या उसने घबराहट में या के डर के मारे, इसको अब बयान नहीं किया जा सकता कि कैसे हालात में जो है कंगना ने माफी मांगी होगी। जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं। दर्शकों को हम ये दो तस्वीरें एक बार फिर से साथ रखकर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें जो दोनों हैं किस तरीके से 1.5 घंटे के भीतर बदली हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं। दरअसल कंगना रनौत का काफिला जो मनाली से निकला था और चंडीगढ़ के रास्ते दिल्ली पहुंचना था, लेकिन इसी बीच श्री किरतपुर साहिब के बुंगा साहिब में किसानों की तरफ से इनको घेर लिया गया। क्यों? क्योंकि कंगना रनौत ने पिछले दिनों में जिस तरीके के बयान दिए थे उसको लेकर वो आहत थे और इन्होंने कहा कि कंगना रनौत को माफी मांगनी पड़ेगी। ये तस्वीर एक आप देख पा रहे हैं उसी की, और उसके बाद वहां गतिरोध की स्थिति बन गई थी। एक तो जाम तो खैर जरूर वहां पर स्थिति देखने को मिली है चंडीगढ़ ऊना हाईवे पर, लेकिन उसे डाइवर्ट किया गया था उस रूट को, ट्रांसपोर्टेशन को। इसके बाद किसान वहां जम गए, महिला किसान भी खास करके वहां नजर आई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि कंगना रनौत बाहर निकले, वो माफी मांगे। कंगना रनौत ने इस दौरान कुछ बातचीत भी की है कुछ लोगों के साथ। संभव है कि अपने स्थिति क्या है उसके बारे में जानकारी अपने लोगों को दे रही होंगे, पुलिस को या फिर अन्य एजेंसीज को। लेकिन हालात जब शांत हुए, इस बात पर मामला आया कि आप दो महिलाओं से भी बात कीजिए, उतरकर गाड़ी से आइए, उनसे माफी मांगिए, तो फिर आपको हम आगे जाने देंगे। जब स्थिति नियंत्रित हुई है उसके बाद कंगना रनौत बाहर निकली है। और ये एक दूसरी तस्वीर उस घड़ी की आप तस्वीर देखिए कि कैसे किसानों के पास पहुंचकर उन्होंने जब माफी मांगी, उसके बाद किसानों ने कैसे खुद उनको भी गले लगा लिया, क्योंकि किसानों को गले लगाया जब कंगना रनौत ने, जब महिला किसान उनसे बातचीत करने के लिए जब वहाँ उनके पास पहुंची वो कंगना, और उनको गले लगाया। उसके बाद जब वो खुद से गाड़ी पर लौट के आती हैं, तब भी आप देखिए कि इस तरीके का रिश्ता वहाँ पर स्नेह नजर आया है उन महिला किसानों की तरफ से। जहाँ किसान नाराज हो रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, वही किसान वहाँ पर फिर जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे, और वही महिला किसान जिनसे माफी मांगी थी वो खुद आ जाती हैं किसान कंगना के पास, और उनके साथ और देर तक बातचीत होती है। उसके बाद उन्हें वो स्नेह देती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं, और उसके बाद अब काफिला वहां से कंगना रनौत का निकल चुका है। ये विमल हमें बता रहे हैं, ये अपडेट हमारे पास है। विमल, तो अब जब काफिला वहां से निकला है तो क्या और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वहां पर, या आगे चूंकि अब दिल्ली उनको जाना है तो इसको लेकर स्टेट कोऑर्डिनेशन को सिक्योरिटी के कंसर्न पर ऐसी कोई अपडेट? जी बिल्कुल, अभी कंगना जो है रूपनगर के रास्ते चंडीगढ़ जाएंगी, मगर पंजाब पुलिस की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। यहाँ से जो है रोपड़ पुलिस जो है उनके साथ जो है चंडीगढ़ तक हो सकता है कि जाएगी, क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए पंजाब पुलिस को उन्हें पूरी सुरक्षा देनी पड़ेगी और चंडीगढ़ तक सुरक्षित उन्हें पहुंचाना होगा। क्योंकि मगर माफी मांग ली गई है, मगर फिर भी रास्ते में कहीं ना कहीं और किसान जो है जत्थेबंदियां ना उन्हें पकड़ लें या घेर लें, तो इसके चलते जो है पंजाब पुलिस के जो जवान हैं, ऑफिसर हैं, वो उन्हें चंडीगढ़ तक छोड़ने, अपने एरिया तक छोड़ने जरूर जाएंगे। हिमाचल पुलिस के हिसाब से कोई कंसर्न अब तक आपको दिखा है यहाँ? जी नहीं, हिमाचल पुलिस का यहाँ कोई भी मुलाजिम नहीं था, ना ही उनका, क्योंकि उनकी अपनी जो सिक्योरिटी है वही सिक्योरिटी थी उनके साथ। उसके बाद जो है पंजाब का दायरा था, पंजाब के ही जवान थे, पंजाब की पुलिस थी जिन्होंने उन्हें चंडीगढ़ तक छोड़ के आना था, तो पंजाब पुलिस के ही जवान थे। ठीक है, आप हमारे साथ हैं, और इस पूरे घटनाक्रम के 3 पहलू सामने आए हैं और वो दर्शकों को हम एक बार दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, जब ये काफिला रोका गया किसानों की तरफ से, तब कंगना रनौत इसी व्हाइट कार में मौजूद रही और चंडीगढ़ ऊना हाईवे पर इसी वजह से जाम की स्थिति बनी थी। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, हम इसको फोकस भी कर रहे हैं, सर्कल भी कर रहे हैं, ताकि आप ये देख पाएं कि कंगना रनौत इसी गाड़ी में मौजूद रही और ये यहाँ पर किसी फोन पर भी व्यस्त नजर आई कंगना रनौत, जब ये यहाँ पर
किसानों ने मोर्चा लगाया, क्योंकि उस वक्त तुरंत की स्थिति थी जब तनाव कितना ज्यादा वहां पर आपको देखना है। तो कंगना रनौत पीछे बैठी हुई थी और वो आगे उनके जो सिक्योरिटी कंसर्न के लोग थे वो उनसे फोन के जरिए की जानकारी साझा कर रहे थे। कंगना थोड़ी परेशान नजर आई है, थोड़ी हैरान। आप ये सर्कल के जरिए आप देखिए, उनको हम फोकस कर रहे हैं इस तस्वीर के माध्यम से। और बाहर किस तरीके से फिर सिक्योरिटी उनके साथ जो थी पंजाब पुलिस की, उन्होंने कैसे उनको कवर किया और किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी थी, तो और ज्यादा माहौल तनावपूर्ण होता चला गया था। लेकिन बात यहां पर आई कि कम से कम 2 महिला किसानों के साथ भी कंगना रनौत संवाद करें, उनसे माफी मांगे, अपनी बातों को लेकर के जो उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए रखा था उसको लेकर अपनी नाराजगी जाहिर चूंकि किसान कर रहे थे, तो उसको लेकर यह हुआ कि किसान कंगना रनौत को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए और उस पर अपनी बात रखनी चाहिए। जाहिर सी बात है। इसके बाद कंगना रनौत बाहर निकल करके महिला किसानों से मिलती हैं और सभी किसान वहां मौजूद रहे और उनसे माफी मांगती हैं। उसके बाद हालात किस तरीके से बदल गए ये आपको अगली तस्वीर में हम दिखा रहे हैं कि वो किसान जो इनके खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे थे, महिला किसान भी वहां चुकी थी, वो भी नारेबाजी कर रही थी और उनके पूरे काफिले को ही रोक लिया गया था। तब पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती थी कि उनकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए, लेकिन किसी तरह की कोई ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति सुरक्षा को लेकर के या फिर किसी तरह के नुकसान को लेकर के नहीं देखने को मिली है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर बैठ गए, उन्होंने अपनी बात धरने के जरिए, अपनी नारेबाजी के जरिए अपनी बात रखी है, लेकिन न तो काफिले को, न तो कंगना रनौत को, न उनके साथ जो सिक्योरिटी कंसर्न थे, न तो उनके ड्राइवर, न तो उनके जो स्कॉट में तो लोग थे, उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। अपनी बात उन्होंने बैठकर वहां पर रखी, उस बात को समझा कंगना रनौत ने भी। कंगना रनौत बाहर निकलती हैं, बात करती हैं, गले लगाती हैं किसानों को और माफी मांगती हैं। उसके बाद कंगना रनौत जब फिर बाहर अपने गाड़ी में चली आती हैं, तो वहां जब महिला किसान फिर पहुंचती हैं और कंगना को उसको